फैसलाबाद के सूबाई हल्का पीपी 109 में दोबारा गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर रऊफ अहमद की जेर निगरानी दोबारा गिनती जारी। हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की थी। हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की थी। फैसलाबाद के सूबाई हल्का पीपी 109 में दोबारा गिनती का मामला। इलेक्शन कमीशन अहकामात के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर रऊफ अहमद की जेर निगरानी दोबारा गिनती जारी है। हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त दायर की थी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, जब बात करें फैसलाबाद में मजमूई तौर पर तीसरी मरतबा से दोबारा गिनती का इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले NA97 और PP 100 की गिनती भी हो चुकी है। तो आज यहाँ पर PP 109 के हवाले से गिनती का इनेकाद गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल डी ग्राउंड में किया गया, जहाँ पर जो PP 109 से हारने वाले PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह जट की जानब से दरखास्त दी गई थी कि यहाँ पर उनकी दोबारा गिनती करवाई जाए। उन्हें प्रिजाइडिंग के साथ मिलकर हरवाया गया। तो इलेक्शन कमीशन की जानब से दोबारा गिनती की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जफर इकबाल नागरा MPA मुंतखब हुए थे, जिनकी जानब से जो हलफ है वो भी ले लिया गया पंजाब असम्बली में। तो इस हवाले से बात करें तो हारने वाला उम्मीदवार पहले अदालत में गया, वहां पर हदायत की गई अदालत की जानब से ट्रिब्यूनल में जाए जो कि इलेक्शन कमीशन ने कायम किए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानब से ये दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर की गई है और आज यहाँ पर गवर्नमेंट टेक्निकल स्कूल में जो है वो दोबारा गिनती का मरहला जारी है, जो कि रात तक मुकम्मल हो जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर रऊफ अहमद की निगरानी में तमाम जितने भी वोट्स हैं उनकी गिनती का सिलसिला जारी है। तो इससे पहले गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर PP 100 की गिनती हुई थी, जहाँ पर ज़राए के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए थे। इससे पहले NA97 की गिनती हुई थी, वहाँ पर भी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीतने के हवाले से दावे सामने आते रहे हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानब से अभी तक पहली दोनों गिनतियों के हवाले से भी जो मामला है वो नोटिफाई नहीं किया गया। तो अभी ये तीसरा हल्का है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हुए हैं जफर इकबाल नागरा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नाकाम हुए थे। उनकी जानब से दोबारा गिनती की दरख्वास्त कबूल की गई है। तो मजमूई तौर पर तीसरी गिनती का सिलसिला जारी है। तो हम पहली गिनतियाँ भी अभी तक नोटिफाई नहीं हुई। आज तवक्को है कि रात तक जो है गिशनी में जो है वो फैसला ज़राए के हवाले से बता दिया जाएगा। ताहम जो हतमी नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से ही जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर फैसलाबाद में कई हलकों से जो है वो दोबारा गिनती के हवाले से दरखास्तें सामने, यहाँ पर भी उम्मीदवारों को लगता है कि उनको हराया गया या उनके साथ धांधली हुई है। तो उन उम्मीदवारों की जानब से दोबारा गिनती की दरखास्तें जो है वो इलेक्शन कमीशन को दायर की गई हैं। तो इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अभी तक गिनती के हवाले से फाइनल फैसले नहीं आ रहे। ताहम इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती की दरखास्तें कबूल कर रहा है। जहाँ पर थोड़ा फ़र्क सामने आ रहा है वहाँ पर दोबारा गिनती की दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। तांतलावाला के NA97 में भी मामूली फ़र्क था NA के हल्के में। इसी तरह से ये PP 109 में भी सिर्फ 353 वोटों का फ़र्क था, जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की जानिब से गिनती की दरखास्त जो है वो दी गई थी, जिसे मंजूर किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और आज दोबारा गिनती का सिलसिला जारी है। तवक्को है कि आज शाम तक तमाम पोलिंग स्टेशन से 170 के करीब उन तमाम की जो दोबारा रिकाउंटिंग है, दोबारा से गिनती है, वो पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है वो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा और उसकी जानब से जो रिज़ल्ट बनाया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर किया जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन उसके जो केसेस चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो मुनासिब वक्त पर उसके दोबारा जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। ज़राए के मुताबिक पहले दोनों हलकों में उम्मीदवार जीतने वाले तब्दील हो गए हैं, ताहम अभी हतमी नतीजा आना बाकी है। तो आज तीसरा हल्का जहां पर दोबारा गिनती का सिलसिला जारी है, तो इसका नतीजा क्या निकलता है, कौन उम्मीदवार फाते होता है, ये आज अब्दुर्रहमान आगा कर बहुत शुक्रिया आपका। बातें करोड़ों की मगर दुकान पकोड़ों की। जिले इंतजामिया के बड़े बड़े दावे, मगर एक तो लाइन में लगो, दूसरा पेट्रोल सर्व करो, लेकिन फिर भी रिलीफ सिर्फ ₹1 का। शहरी घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर हैं, लेकिन कीमतें देखकर होश गवा बैठते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, आपको अपडेट कर रहे हैं। बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। जिला इंतजामिया बड़े बड़े दावे, रिलीफ सिर्फ ₹1 का। फैसलाबाद की मॉडल सहूलत बाजार और सरकारी निर्खों में सिर्फ ₹1 का फर्क। शहरी घंटों लाइनों में लगने के बाद भी कीमतें देखकर होश गवा बैठे।
रिलीफ सिर्फ 1 रुपए का। फैसलाबाद के मॉडल सहूलत बाजार और सरकारी निर्खों में सिर्फ 1 रुपए का फर्क। शहरी घंटों लाइनों में लगने के बाद भी कीमतें देखकर होश गंवा बैठे। आपको अपडेट कर रहे हैं जिला इंतजामिया के बड़े बड़े दावे। रिलीफ सिर्फ 1 रुपए का। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली। जी बिल्कुल, माह मुबारक के आगाज़ के साथ ही जहां पर शहरी रिलीफ के मुंतज़िर दिखाई दे रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि माह मुबारक में उनको जो अशिया खुरनोश हैं बिलखुसूस उन पर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मामला उलट नज़र आ रहा है। मॉडल सहूलत बाज़ार की जानिब से अजीब मजाक बनाया गया है शहरियों के साथ। जो सरकारी निर्खनामे हैं और यहाँ पर जंग रोड पर वाक़ अगर शहरी आबादी आती है, कोई कोहिनूर से आ रहा है, कोई गट से आ रहा है, कोई सत्याना रोड से आ रहा है, उतने का वो पेट्रोल खर्च उससे जायद कर देगा। लेकिन यहाँ पर रिलीफ कितने का मिल रहा है? सिर्फ 1 रुपए का। सरकारी निर्खनामे से सिर्फ 1 रुपया कम करके यहाँ पर अशिया फरोख्त की जा रही हैं। अगर मैं सरकारी निर्खनामे और जो यहाँ पर अशिया फरोख्त की जा रही है उनका मुआवजा करके आपको बता दूं, आलू कच्चा छिलके की जो कीमत है वो 45 रुपए है, जो यहाँ पर 44 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आलू सफेद जो सरकारी कीमत है वो 35 रुपए है और यहां पर भी 35 रुपए में बेचा जा रहा है। प्याज 245 रुपए की बजाय यहां पर 244 रुपए में मुयसर है शहरियों को। टमाटर 148 की बजाय 147 रुपए में दस्तयाब है। अदरक 520 से कम होकर 519 रुपए में यहां पर बेचा जा रहा है। लहसुन की बात कर लें तो 585 से कम करके यहां पर 584 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना 120 की बजाय 119, फूल गोभी 185 की बजाय 150 की बजाय 149 रुपए में यहां पर दस्तयाब है। टिंडी 110 से कम होकर 109 में बेची जा रही है और जो घिया कद्दू है वो 195 की बजाय 194 रुपए में यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन की बात कर लें तो 130 से कम होकर 129 रुपए, पालक 30 की बजाय 29 और गाजर 50 से कम कर 49 रुपए में फरोख्त की जा रही है। 1 रुपए के लिए शहरी ने शहर भर से यहाँ पर जंग रोड पर आना है और उसको 1 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है और वो सरकारी निर्खनामों से। और अगर इतनी ही अगर हम जो रेडी बान है मोहल्ले का या कोई ठेला है वहां पर जाकर उससे एक आम गाहक बहस कर ले तो इससे जायद कमी कर देता है। समझ से वाला तर है कि मॉडल सहूलत बाजार में रमजान रिलीफ में भी अगर 1 रुपए की बचत होनी है तो इन सहूलत बाजारों का क्या फायदा है। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं टोबा टेक्सिंग में भी घी कंपनियां रमजान के आगाज पर ही आवाम का खून चूसने में मसरूफ है। रिलीफ के बजाय घी 10 से 12 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। महंगाई के मारे आवाम की चीखें निकल गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, रमजान मुबारक का आगाज भी हुआ। इस मौका पर खासा कोई रिलीफ जो है वो देखने पर नहीं मिला, जिस पर शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि माह रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही दावे किए गए थे कि अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन रिलीफ नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आती है। और ऐसे में जो मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। रही से कसर जो है वो घी मिल्स की तरफ से पूरी कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि घी पहले ही उनकी पहुंच से दूर था, खासा महंगा था। अभी तक मुख्तलिफ ब्रांड्स ने जो है वो 10 से 12 रुपए फी किलो जो है वो कीमत में इजाफा किया है। इस तरह 390 से 450 रुपए फी किलो की कीमत में जो है मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक के दौरान बिलाशुबा घी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। शाम को जो इफ्तारी के वक्त में जो है वो मुख्तलिफ पकवान तैयार किए जाते हैं। सहरी के वक्त जो है वो परोठे तैयार किए जाते हैं और दीगर जो पकवान है उसमें घी और तेल का इस्तेमाल बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे रमजान पर जो है रोजे पर ही जो है वो इनकी कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया। हम जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि रिटेल स्टोर्स पर मिलने वाले घी में उनको रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन वो भी ऐसे लोगों के लिए है जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं। वहां पर उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो मॉडल बाजार और दीगर मुख्तलिफ मुकामात पर जो पॉइंट्स बनाए गए हैं वहां पर भी खासा रिलीफ नहीं दिया गया। हम शहरियों का ये कहना है कि दूसरे रोजे पर ये इनको बड़ा धचका मिला है कि मुख्तलिफ जो घी ब्रांड्स हैं उनकी कीमतों में 10 से 12 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि रमजान मुबारक के दौरान जो सफेद पोश तबका है उसको रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएं। मुफ्त जो शाय खुरनोश हैं उनकी कीमतों में सब्सिडी सफेद पोश तबके के लिए भी जो है वो दी जाए, ताकि वो भी बेहतर अंदाज से रमजान मुबारक के दौरान जो है वो रोजे रख सकें और अपने जो बच्चों का जो है वो पेट पाल सकें, क्योंकि महंगाई पहले ही सर पर आ पहुंच चुकी है और इस तरह जो मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है इससे उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। जी मुबशिर, शुक्रिया।
न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं, चिन्यूट की ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान, तो दूसरी जानिब एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स जहां पर सस्ते दामों अशिया खुरोनोश दस्तयाब है। आवाम का खरीदारी के लिए रमजान बाजार में मौजूद एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर रंग लगना शुरू हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। वकार बताइएगा। जी, चिन्योट में एक जानिब अगर महंगाई का तूफान है, ओपन मार्केट में अशियाए खुरोनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे 50 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो तक सब्सिडी दी जा रही है। चिन्योट का जो वाहिद रमज़ान बाज़ार है, वहाँ पे एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर लोगों को तमाम जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उस पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है। और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन यहाँ पे सब्सिडी वाली अशिया ख़रीदने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों से भी बात करेंगे कि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना है या नहीं। मार्केट में अगर कोई चीज़ 100 रुपये किलो है तो यहाँ पे आपको 50 रुपये किलो मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे अच्छा खासा रश देखने में नज़र आ रहा है। लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सूबे खान साहब, यहाँ पे कौन कौन सी अशिया आप सब्सिडी पे दे रही हैं और वाफर मिकदार में मौजूद हैं या लिमिटेड दे रहे हैं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर 13 आइटम्स जो है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, जिनमें कुछ खुश्क अशिया हैं, दाल है, खजूर है, बेसन है, बाकी जो है सेब है, फल है। इन पे तमाम अशिया पर 25% सब्सिडी गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। जो कीमतें हैं मुनासिब हैं और इसलिए यहाँ पे रश है कि मार्केट से चीज़ें इस एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर सस्ते दामों मिल रही हैं। ओपन मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतें हैं, लेकिन यहाँ से अगर आके आप खरीदारी करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका।